बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 7th 8th 9th डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम के बारे में। बेसिकली वेन डायग्राम जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जॉन वेन। उसने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया तरीका बनाया जो कि बहुत ही आसान और बड़ा इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे जो सेट है सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पिक्चर। सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पिक्चर, जिसमें जो यूनिवर्सल सेट जो होता है, जो अंडर कंसिडरेशन हो और बड़ा सेट हो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यानी आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसे आप एक रेक्टेंगल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ये यू सेट है यूनिवर्सल। और जो छोटे सेट्स हैं, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल और सर्कुलर शेप। अगर आपके दो सेट्स हैं ए और बी, वो डिपेंड कि उनकी वो डिसजॉइंट हैं या वो ओवरलैपिंग है, तो ये छोटे सेट्स हैं ए और बी, ये सर्कुलर शेप या ओवल शेप से ज़ाहिर किए जाते हैं। तो ये जो होल पिक्चर है दैट इज़ कॉल्ड द वेन डायग्राम। अभी आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो वेन डायग्राम है ये डिपेंड करती है जो दो सेट्स आपके पास हैं उनके, आया वो दो सेट डिसजॉइंट है, आया वो दो सेट ओवरलैपिंग है, या एक दूसरे का सबसेट है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन द टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है कि ए और बी में कोई चीज़ कॉमन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ए सेट है 1 2 एंड 3 और बी मेरे पास है 4 और 5, आप देखें इन दोनों दे बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट। इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नथिंग इज़ कॉमन इन दीज टू सेट्स। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा सेट होगा यूनिवर्सल सेट, वो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। और चूँकि डिसजॉइंट है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ये अलग-अलग बनेंगे। 1 2 3 इसमें आएगा और 4 और 5। तो इनकी शेप जब दो बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट तो उनकी शेप ऐसे बनेगी वेन डायग्राम की। उसके बाद है व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से क्या मुराद है कि ए आपके पास 1 2 3 है और बी जो है वो 3 और 4 है। आप देखें इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब ये ओवरलैप करेंगे कुछ पोर्शन को। जब आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसकी शेप इस तरह बनेगी। ये यू है, यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए है, और ओवरलैप का मतलब है इसका कुछ हिस्सा ए और बी का आपस में कॉमन है, ये बी सेट है। अब वो कॉमन क्या है, देखिए 1 2 3 3 4, इसका बाद 3 कॉमन है, तो इस वाले हिस्से में आप 3 लिखेंगे, और ए का जो बाकी पोर्शन है 1 और 2 है, और इसका जो बाकी पोर्शन है 4 है। तो ओवरलैपिंग के लिए जब हमारे पास वेन डायग्राम बनती है, जब दो सेट्स ओवरलैप करते हैं तो फिर ऐसी डायग्राम बनती है। फिर आप आगे आ जाएं, व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी कि अगर मेरे पास ए में मेरे पास है 1 2 3 और बी मेरे पास 2 है। 2 देखें, ये जो बी है इसमें सिर्फ एलिमेंट 2 है जो इसमें मौजूद है। जब बी पूरा का पूरा इसमें मौजूद है, इसका मतलब है बी इसका सबसेट है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फिर हमारी जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरह बनेगी। यू है, ये बड़ा सेट है ए, और चूँकि बी इसी में से लिया गया है तो बी इसके अंदर आएगा। अब बी में 2 मौजूद है, 2 इसका भी एलिमेंट है और बी का भी है, तो पीछे आपके पास ए में 1 और 3 बचे। तो फिर ये आपकी जो डायग्राम है, अब ये 3 किस्म की जो डायग्राम्स हैं ये डिपेंड करती हैं ए और बी की कंडीशन पे। कि देखें, पहला जो है वो सेट ए एंड बी जो है दे आर डिसजॉइंट सेट, तो ये आपकी वेन डायग्राम बनेगी, इनका कोई पोर्शन एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से मुराद है कि इनमें कोई चीज़ कॉमन है। जैसे ये 3 3 आप देख रहे हैं, इसका मतलब है इसका कुछ हिस्सा कॉमन आएगा जिससे मैंने 3 लिखा है। तीसरा जो आपने पढ़ा कि अगर कोई एक सेट दूसरे के अंदर में
अंदर से ही लिया गया हो या एक सेट उसके अंदर मौजूद हो पूरा का पूरा, तो फिर आपके पास ये डायग्राम इस तरह की बनेगी। अब इसके बाद जो अगला इसका हिस्सा है वो ये है कि हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो सेट की हैं वो थ्रू वेन डायग्राम पढ़नी है। जब ये तीन चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो फिर आसानी हो जाती है यूनियन और इंटरसेक्शन करते हुए। जनाब अब हम करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ द सेट्स बाय वेन डायग्राम। इसमें आप देखें कि हमारे पास अगर पहला जो केस है वो ये केस है कि इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। देखें अगर मैं लेती हूँ, हमारे पास ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 4 और 5 और 6, ठीक है। आप देखें कि ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट से मुराद ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो जब हम इसका यूनियन, पहले तो हम इसको इस डायग्राम को बनाते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से ज़ाहिर करते हैं। ए हमारे पास है, अब चूँकि ये डिसजॉइंट है तो इनकी जो शेप बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये ए है, ये बी है आपके पास। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 4 5 और 6। अब चूँकि हम यूनियन की प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि इनमें यूनियन किसके बराबर है, तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी। पहले ए सेट है तो लिखेंगे 1 2 3, फिर है यू और फिर आपके पास बी सेट है तो लिखेंगे 4 5 6। अब यूनियन से क्या मुराद है, इन सब को इकट्ठा कर लेना। आपने इनको कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया और जो एलिमेंट आपके पास रिपीट हो रहा है लिखना उसे एक दफ़ा ही है, 3 4 5 और 6। तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसका आंसर क्या क्या आया है। अगर आप इसके आंसर पे गौर करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 से मुराद के ये वाला पोर्शन भी आया आपके पास, ये जिसको मैं कलर कर रही हूँ, रेड कलर से ज़ाहिर कर रही हूँ। और 4 5 6 यानी ये बी वाला पोर्शन भी आपके पास आया, तो इसको जस्ट कलर कर दें और यहाँ लिख दें कि जो रेड कलर से ज़ाहिर ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी जो है वो आपने रेड कलर से ज़ाहिर किया है। अच्छा, ये तो जब हुआ जब हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट है। अगर हम कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से क्या मुराद है कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 और बी में लिखूँ 3 4 5 6, तो आप देखें कि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये इनमें कुछ चीज़ एरिया कॉमन है तो ओवरलैपिंग की फॉर्म बनेगी, यानी ऐसे बनेगी। यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा। अब कॉमन क्या चीज़ है वो इस रीजन में आप लिखेंगे 3 और 4, और ए में 1 और 2 और बी में 5 और 6। अब हम इसका निकालते हैं ए यूनियन बी। पहले ए सेट है तो लिखे 1 2 3 4, यूनियन बी सेट है 3 4 5 और 6। अब यूनियन से मुराद इनको इकट्ठा कर लेना 1 2 3 4। अब जो रिपीट होंगे उनको एक ही दफ़ा लिखना है 5 और 6, तरतीब से लिखना और इकट्ठा लिखना। अब हमारा आंसर क्या आया है, हमारे आंसर में यूनियन में आप देखें क्या है, 1 2 भी है, यानी कि ये वाला पोर्शन भी है, नज़र आ रहा होगा जो रेड पेन से मैं कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद 3 4 भी है, यानी ये ओवरलैप वाला पोर्शन भी इसमें शामिल है, और 5 6 यानी बी का बाकी पोर्शन भी इसमें शामिल है। तो ये आपका होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये जो आपका रेड कलर से आपने ज़ाहिर किया हुआ है।
तो इसका ये मतलब है कि जब आपके पास ये दो तरह के केस आ गए, जब ए और बी डिसजॉइंट हो और जब ए और बी ओवरलैपिंग हो। तीसरा केस किस तरह का है जो मैंने अभी आपको बताया है, इससे पहले भी डिस्कस किया था। इफ़ ए एंड बी आर if A and B are the subsets, यानी कि अगर इस तरह हो कि B जो है वो सबसेट हो A का, यानी B छोटा हो A बड़ा और B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 और B में आपके पास लेती हूँ 3, तो देखें B पूरा का पूरा इससे मौजूद है। तो हम जब इसकी डायग्राम बनाएंगे, U फिर आपके पास है ये A है और ये क्या है B इसी के अंदर है, B इसके अंदर है 3 और A 1 और 2। अब जब हम इसका यूनियन लेंगे A यूनियन B 1 2 3 यूनियन B है 3, तो यूनियन से मुराद ये है कि इनको इकट्ठा कर लें 1 2 3, यानी जो रिपीट हो रहा है उसे एक दफ़ा लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है। अब जो हमारा आंसर है उसको गौर से देखेंगे, यानी 1 और 2 का इलाका भी, यानी ए का ये वाला इलाका भी इसमें शामिल है और 3 भी इसमें शामिल है। इसका मतलब है ये पोर्शन भी इसका है। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी आया है, ए यूनियन बी, ये जो मैंने रेड लाइन से रेड कलर से ज़ाहिर किया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनियन के 3 केसेस कि जब हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट हो, यानी इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो शेप ऐसे बनेगी वेन डायग्राम की। जब हमारे पास ए और बी ओवरलैपिंग हो तो शेप इस तरह बनेगी, वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। और जब बी जो है वो ए का सबसेट हो तो फिर हमारे पास जो वेन डायग्राम है इस तरह की बनेगी। अच्छा, जब अगला हमने करना है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है सेट्स की ना, ये भी वेन डायग्राम, ये भी हम तीनों केसेस यहाँ डिस्कस करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर मेरे पास ए आपके पास है 1 2 3 और बी आपके पास है 4 5 6, दे आर डिसजॉइंट, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगी, इंटरसेक्शन आएगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि आप देखें इनमें कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा। अब जब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं तो U इज़ द यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल से जाहिर किया जाएगा। अब चूँकि डिसजॉइंट है तो एक सेट इधर आएगा और एक सेट इधर आएगा। ये A सेट है, ये B सेट है, A में है 1 2 3 और B में है 4 5 6। अब इनका आंसर देखिए एम्प्टी है, इसका मतलब है आपने किसी भी पोर्शन को कलर नहीं करना, तो ये आपका A इंटरसेक्शन B है। एम्प्टी सेट आया है तो लिहाजा ये बग़ैर कलर के आप छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, यानी हमारे पास है कोई 1 2 3 और बी का मतलब 3 और 4 है, इसका कुछ पोर्शन एक दूसरे के को कॉमन देख रहा है। देखिए 3 इसमें भी है इसका और इसमें भी, इसका मतलब है इनका कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए वेन डायग्राम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये आपका बी है। चूँकि यहाँ पे कॉमन आपके पास दोनों में 3 है तो ये कॉमन पोर्शन 3 है, ये आएगा 1 और 2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। और जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए है 1 2 3, इंटरसेक्शन बी है 3 and 4, तो व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द टू सेट्स, दैट इज़ 3, तो 3 कॉमन है आपके पास, तो ये इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। तो जब आप डायग्राम को देखते हैं तो इसका ये जो पोर्शन है, जैसे मैंने 3 लिखा हुआ है, जो कॉमन है यही आपका आंसर होगा। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जिसको आपने रेड लाइन से कलर किया है। तीसरा केस इसका है इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए अगर मेरे पास है 1 2 3 और बी 2 है, यानी बी पूरा इसके अंदर मौजूद है, तो फिर आपकी कैसे शेप बनेगी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ए बड़ा है
और बी इसके अंदर मौजूद है, यानी 2 की अलामत है, 1 और 3 बाकी इधर है। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन से मुराद इनका कॉमन होना, तो कॉमन का जो पोर्शन आएगा वो 2 वाला आएगा। तो आप देखें 2 कौन सा आएगा, जो ये बी वाला है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आएगा जब ये एक दूसरे का सबसेट होगा।